बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल महेश विनिसर में। देखिए, आज हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा, यानी पहली वाली क्लासों को नहीं देखा, तो उनको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जितने आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे उनको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। आज हमारा पार्ट नंबर तीसरा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो करते हैं लाइक। और चलिए 9 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आपके पास कलमदान है, ठीक, कुछ इस प्रकार से कलमदान है, जिसमें कितने गड्ढे किए गए हैं, तो इसमें 4 गड्ढे किए गए हैं। कैसे गड्ढे हैं? शंक्वाकार। मान लीजिए पहला गड्ढा ये, दूसरा गड्ढा ये, और तीसरा आपका ये, और चौथा ये। चारों गड्ढे कैसे हैं? बराबर। इतना आपको ध्यान रखना। ठीक, देखिए घनाभ की जो विमाएं हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? घनाभ की विमाएं। देखिए, जो घनाभ की आपकी विमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और गड्ढे की त्रिज्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? गड्ढे की त्रिज्या, तो गड्ढे की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, और गहराई कितनी है? तो वो आपकी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पर गड्ढे एक घनाभ है, तो क्या लिखेंगे? लकड़ी का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन। ठीक है, देखिए 4 हमने इसलिए लगाया क्योंकि गड्ढे कितने हैं? 4। चारों गड्ढे कैसे हैं? समान। हो सकता है चित्र में छोटे बड़े लग रहे हो, लेकिन मान लीजिए ये चारों गड्ढे कैसे हैं? समान। ठीक, घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणे B गुणे H माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक, तो L कितना है? 15 गुणे B कितना है? 10 और H कितना है? 3.5 माइनस 4 गुणे 1/3 गुणे 22/7 गुणे R। R क्या है? त्रिज्या, और त्रिज्या मीन्स गड्ढे की जो त्रिज्या कितनी है? 0.5 दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि वर्ग है, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ठीक, और इनटू लगाएंगे H कितना है? 1.4। तो यहाँ क्या करेंगे कि हम देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ाएंगे? 1 0, यानी 10। 4 गुणे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 5 बटे कितना लिखेंगे? 10, और 5/10 और गुणे 14/10। ठीक है, हमने क्या किया कि एक अंक बाद पॉइंट था तो एक पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया। ठीक, यानी 10 हुआ। इसी प्रकार से यहाँ से भी हटाया, यहाँ से भी हटाया। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या कट जाएगा? 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 2 से इसको काट दिया 5 बार। ठीक, अब देखिए अगर 2 दूनी 4, सीधे 4 कैंसिल। ठीक, तो अब आपके पास क्या बचा है उसको हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा बचा है 15 गुणे 35, 15 गुणे 35, और माइनस देखिए ऊपर हमारा कितना बचा? 22। ऊपर कितना बचा है? 22, और नीचे क्या बचा है? 5। ये 5 और ये 3, 5 दिया 15, तो नीचे कितना बचा है? 15। अब हम क्या करेंगे? 15 से इसका इसमें भाग देंगे। पहले इसका गुणा करते हैं। 15 पना 75 हासिल 7, और 15 तिया 45, और 7 कितना होता है? 52। ठीक, माइनस 15 का भाग देंगे हम 22 में। ठीक, तो भाग तो जाएगा नहीं? जाएगा। चलिए देखते हैं। 15 एकम 15, कितना बचा है यहाँ पर? 7। ठीक, पॉइंट लगाएंगे 0। 15 चौके कितना होता है? 60, तो यहाँ कितना बचा? 10। 0 15 छक्का 90। ठीक, इतना रखते हैं, यानी 1.46। कितना लिखते हैं? 1.46।
अब इसको यहाँ से हम घटाएंगे तो 525.00 से 1.46 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 से 6 गया 4, 9 से 4 गया 5, यहाँ बचा 4, 3 बचा 2 और 5, यानी 523.54 और ये आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा, जो हमारे पास लकड़ी थी, ठीक, तो लकड़ी का जो आयतन आएगा वो कितना आएगा, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु जो एक अर्धगोले के ऊपर है तथा यह एक बेलन में रखा है, इसमें पानी भरा है, ठीक, यानी एक शंकु है जो अर्धगोले पर है। मान लीजिए एक अर्धगोला है जिसके ऊपर आपका एक शंकु रखा है, ठीक, और बताया गया है क्वेश्चन में कि यह एक बेलन के अंदर है। मान लीजिए ये आपका क्या है, बेलन, ठीक, तो बेलन के अंदर ये रखा है जिसमें कुछ क्या भरा है, पानी, यानी इसकी जो तली है वो पानी को स्पर्श करती है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। इसके बाद है शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए यदि बेलन की त्रिज्या, तो जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या आपको दी गई है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, शंकु की ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अपना उत्तर जो है आपको नज़दीकी देना है, यानी लगभग में आपका आंसर कैसा आना चाहिए, सही, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर बोला गया शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, देखिए जो आपका अर्ध गोला है और शंकु है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। तो शेष पानी का आयतन क्या लिखेंगे, शेष पानी का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और इससे माइनस करेंगे क्या, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, क्योंकि ये एक बर्तन है जिसमें ये जुड़ा है, ठीक, यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने कैपिटल आर ली है, इन दोनों की स्मॉल आर ली है, क्यों ऐसा, इसलिए देखिए क्योंकि जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है, 3, यानी उसको मैंने अलग मान लिया, ठीक। जो आपकी अर्धगोले की त्रिज्या और जो शंकु की त्रिज्या होगी, देखिए ये अर्धगोले की त्रिज्या और यही आपकी क्या होगी, शंकु की त्रिज्या, यानी अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या कैसी है, बराबर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 22/7 पाई का मान इंटू आर किसकी, बेलन की, कितना हो जाएगा 3 इंटू एच काय की, बेलन की, इंटू 6 माइनस यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर, शंकु का आयतन लगाया यानी शंकु की आर चाहिए, तो शंकु की आर कितनी है, यानी त्रिज्या 2 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार, ठीक, इंटू एच काय की, शंकु की, यानी एच प्लस 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी बार, 3 बार, 2 × 2 × 2, ठीक। यहाँ से आपको क्या करना है कि 22/7 × 3 × 9 × 54 माइनस यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए गुणा कर लेंगे, ठीक है। गुणा करने से बेहतर है कि हम यहाँ से कॉमन करें, देखिए 22/7 कॉमन है तो 22/7 कॉमन कर लेंगे, 1/3 कॉमन है, इसके बाद देखिए 2 दूनी 4, देखिए 4 दूनी 8 यहाँ है, ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, सीधे 8 कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या वो लिखते हैं, तो यहाँ बचा 2 प्लस यहाँ कितना बचा 2, ये वाला 2 आपका बच गया, ठीक। तो इसको हम हल करते हैं तो देखिए 22 चौके 88, 22 का 54 में गुणा करेंगे तो 22 चौको 88 हासिल 8 और 22 पंचे 110 और 8 कितना होता है 118 बटे में 7 माइनस लगाएंगे, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 22 अट्ठे 8 दूनी 16 हासिल 1
और 8 दूनी 16, 1 17 बटे में कितना 7 दिया 21 और गुणे 2 2 4, ठीक 4 गुणा, देखिए 2 2 4 और इसका क्या हो जाएगा गुणा। देखिए एक बार गुणा चेक करते हैं, 22 चौके 88 हासिल 8 हो गया, 22 पंचे 110 में 8 जोड़ा 118, सही है ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेंगे और इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 3 से गुणा यानी 11 88 गुणे 3 और नीचे भी हम 3 से गुणा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ 21 चाहिए तो यहाँ पर भी हम 21 बनाएंगे ठीक। इसको फ्रैक्शन यानी इस भिन्न को हल करना है। अब देखिए यहाँ गुणा करेंगे 6 चौको 24 हासिल 2 और 6 7 चौक 28 और 2 30 हासिल 3 और 4 एकम 4 3 7 और बटे में कितना 21। तो यहाँ पर भी गुणा करेंगे 8 तिया 24 हासिल 2 8 तिया 24 और 2 26 हासिल 2 3 एकम 3 और 2 5 3 एकम 3 बटे में 21 माइनस 704 बटे 21। इसको हम माइनस करें यानी 3564 से हमें कितना घटाना है 704। इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा 15 से 7 गया 8 यहाँ 2 2800 कितना बचेगा 2860। ये आपका घटाने पर बचेगा 2860 बटे में 21। अब 21 का भाग देंगे हम 2860 में। यदि हम 21 का भाग दें तो 21 एकम 21 बचा 7 उतारा लिया मैंने 6 का ठीक। तो 21 दूनी 42 21 दिया 63 21 दिया 63 यहाँ लिखते हैं। ये घटाया 3 1 उतारा लिया 30 21 छक्का कितना होता है 6 कम 6 और 6 कम 6 6 दूनी 12 126 126 कितना बचा 4 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 21 एकम 21 लगभग ये आएगा ठीक है। इसको काटने पर कितना आएगा 136.1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया इसका आंसर नज़दीकी देना है ठीक। तो इसका आंसर कितना आएगा लगभग कितना लिख देंगे 136 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगला। क्वेश्चन नंबर 11 एक लोहे के खंभे में कुछ भाग बेलनाकार और शेष लंबवती शंकु के रूप में है ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक खंभा है ठीक है, ये इसमें कुछ भाग बेलनाकार है। मान लीजिए ये आपका बेलनाकार, इसके ऊपर का जो भाग है वो कैसा है शंकु के आकार का है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ठीक। प्रत्येक के आधार की त्रिज्या यानी दोनों के जो आधार की त्रिज्या है वो कितनी है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर ठीक। त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या को r से लिखते हैं। और जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई लिखते हैं कैपिटल H से, मान लीजिए 240 सेंटीमीटर ठीक। इसके बाद शंकु की ऊंचाई है 36 यानी ये जो ऊंचाई है ये कितनी है 36 सेंटीमीटर ठीक। यहाँ पर लिखा है ये 36 सेंटीमीटर। खंभे का भार यदि आपको दिया है, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया गया 7.8 ग्राम ठीक। तो आपको बताना है लोहे का यानी खंभे का भार कितना होगा। क्वेश्चन में भार पूछा जाए ठीक, क्या पूछा जाए भार या कितनी हवा आ सकती है। तो सिंपल आप क्या लगाएंगे आयतन। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आयतन। तो क्या लिखेंगे खंभे का भार। तो खंभे का भार में क्या क्या है, एक तो बेलन है और एक क्या है शंकु। तो क्या लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन ठीक। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h ठीक, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r तो बराबर है r² h। कॉमन कर लेंगे तो कॉमन क्या है पाई आ जाएगा r² आ जाएगा, कितना बचेगा कैपिटल H प्लस 1/3 गुणे स्मॉल h। तो पाई का मान 22/7 इंटू r कितनी है 8। तो 8 को लिखेंगे 2 बार क्योंकि स्क्वायर है। कैपिटल H तो कैपिटल H कितनी है 240 प्लस 1/3 गुणे स्मॉल h कितनी है 36। स्मॉल h क्या है तो वो है शंकु की ऊंचाई ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है 36। देखिए 22 गुणे 8 अट्ठे 64 बटे में कितना आएगा 7। और यहाँ यदि हम करें 12 से काट देंगे 12 तिया 36। देखिए 240 और प्लस कितना आया 12 ठीक। तो 240 और 12 जोड़ देंगे तो यहाँ देखते हैं ये हमारा कितना लिखा है 22
गुणे 64/7 इंटू, ठीक, इंटू लग जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 240 में यदि हम 12 और जोड़ दें तो 252। 252। अब यदि हम इसको 7 से काटें, देखिए 7 तिया 21 बचा कितना 4, 7 छंग 42, यानी कितना आया, इसका सभी का गुणा करेंगे तो 22 गुणे 64 गुणे 36, और ये हमारा किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये आंसर जो आएगा वो किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार इतना दिया गया है, यानी इन सभी में मुझे कुछ नहीं सिर्फ गुणा करना है। तो चलिए भाई बारी बारी से गुणा करते हैं। देखिए 22 चौके 88 हासिल 8, 22 छक्का कितना होता है 132, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 में यदि हम 8 जोड़ें तो कितना आएगा 140, यानी 140 गुणे 36 और करेंगे, ठीक, तो 1408 में 36 का गुणा करना है। तो चलिए भाई 36 का गुणा करिए सभी लोग। चलिए गुणा करते हैं, 8 छंग 48, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 कम 6 2 8 इंटू 8 तिया 24, 4 तिया 12, 3 कम 3 और 1 4, तो 8 8 6 10 5, यानी कितना है 50 688, 50 688, और ये आया सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है 7.8 ग्राम, तो इसमें भी हम इसका क्या कर देंगे गुणा, तो कितना लिखेंगे 50 688 इंटू 7.8, और ये आंसर क्या बन जाएगा ग्राम, ठीक। तो चलिए भाई इसमें भी हम गुणा करते हैं। तो इसमें गुणा करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको गुणा भाग, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको गुणा भाग करना है, ठीक है। चलिए भाई इसका भी हम गुणा करते हैं। एक बार आंसर आप लोग देखिए ग्राम में या किलोग्राम में, तो इसमें हम क्या कर देंगे भाग भी देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा था 11, तो आंसर हमारा किलोग्राम में, यानी गुणा करने के बाद हमें 1000 का भाग भी देना है, ठीक। तो चलिए बारी बारी से गुणा करते हैं। इंटू 8 का गुणा करते हैं 78, 8 अट्ठे 64 हासिल 6, 8 अट्ठे 64 और 6 70 हासिल 7, 8 छंग 48 और 7 55, ठीक, और 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 हासिल 5, 8 सत्ते 56 और 5 61 हासिल 6, 6 सत्ते 42 और 6 42 और 6 होता है 48 हासिल 4 और 7 पना 35, तो कितना आएगा 4 6 6 8 5 13, 4 1 5 5 4 9 3, तो कितना आया 39 53, देखिए 39 53 664, और एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आपका पॉइंट लग जाएगा, और ये आंसर आया ग्राम। लेकिन आंसर मुझे काय में चाहिए, आंसर मुझे चाहिए किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, ठीक। देखिए 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 395 और 36 6.4 बटे कर देंगे 1000, और ये आंसर बन जाएगा किलोग्राम। तो देखिए 3 जीरो हैं 1 2 3, यहाँ हमारा पॉइंट आएगा, यानी कितना आएगा 395.366, और ये बन गया हमारा किसमें आंसर किलोग्राम, ठीक। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। तो खंबे का भार पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे खंबे का भार बराबर 395.366, और क्या हो जाएगा किलोग्राम, ये हमारा है फाइनल आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन 12। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक। सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी भेजना हो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है एक ठोस बेलन के रूप में जिसके दोनों सिरे अर्धगोला हैं, ठीक। तो मान लीजिए एक आपके पास बेलन है, ठीक, क्या है बेलन जिसके दोनों सिरे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में देखिए बोला गया है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। मान लीजिए ये भी अर्धगोला है और ये भी हमारा क्या है अर्धगोला है, ठीक। ठोस की कुल ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर
लास्ट तक कुल ऊंचाई कितनी है, तो कुल ऊंचाई आपसे बोला गया 19। ठीक, तो कुल ऊंचाई कितनी है 19। यदि बेलन का व्यास यानी ये त्रिज्या है, ठीक, हमसे बोला गया है व्यास, तो व्यास कितना दिया गया उसको लिखते हैं। व्यास आपको दिया गया है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दोनों चीज़ें आपसे बोली गई हैं, ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए सबसे पहले तो हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए अब आपको समझना है, तो देखिए व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या कितनी आएगी 7/2, यही तो आएगी। अगर इसको आप लोग काट लेंगे तो कितना आएगा 3.5। ये आपकी क्या है त्रिज्या, यानी r बराबर 3.5। ये आपकी त्रिज्या आ गई, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या। अब देखिए अगर ये त्रिज्या तो ये भी अर्धगोले की क्या होगी त्रिज्या, ये भी कितनी होगी 3.5। ये अगर त्रिज्या तो ये भी तो अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ये कितनी होगी 3.5। मुझे बेलन की ऊंचाई कैसे निकालनी होगी बताइए। बेलन कहाँ से है, यहाँ से है बेलन, तो बेलन की ऊंचाई मेरे पास कितनी आएगी। तो एक काम करिए, पूरी कितनी है 19, 3.5 इधर यानी 3.5, ये 3.5 ये 19 से यदि हम 3.5 और 3.5 को घटा दें तो हमारी बची हुई निकल आएगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई तो मुझे निकालनी है, तो कुल ऊंचाई, कुल यहाँ लिखेंगे कुल ऊंचाई माइनस, देखिए कुल ऊंचाई माइनस 2 गुणे, क्योंकि अर्धगोले कितने हैं 2, तो 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक, ऐसा आपको लिखना है। तो बेलन की ऊंचाई मैंने क्या मानी कैपिटल H। कुल ऊंचाई कितनी है 19 माइनस 2 गुणे त्रिज्या कितनी है 3.5। देखिए 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि अर्धगोले कितने हैं 2, एक नीचे एक ऊपर, यानी एक आधार पर आए एक शिखर पर आए। ठीक, तो 19 माइनस ये कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 35 दूना 70, 0 पॉइंट। ठीक, तो पॉइंट से कोई तो मतलब नहीं, 19 से 7 गया तो कितना बचा 12। तो H हमारी कितनी आ गई, ये आ गई 12। अब हमसे बोला गया इसका आयतन ज्ञात कीजिए। नंबर 1 निकालते हैं आयतन। नंबर 1 क्या निकालेंगे आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस, यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले कितने हैं 2, तो 2 गुणे और अर्धगोले का आयतन, तो यहाँ के लिख देंगे अर्धगोले का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या है πr² H प्लस 2 गुणे अर्धगोले कितने हैं 2 और अर्धगोले का आयतन 2/3 πr क्यूब। जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेते हैं। देखिए आर तो सेम है चाहे बेलन की हो या अर्धगोले की हो, क्योंकि इसी में ये लगा हुआ है, तो त्रिज्या कैसी होगी बराबर। तो कॉमन क्या है πr² कॉमन है, तो क्या बचेगा H प्लस यहाँ आएगा 2 दूनी 4/3 पाई कॉमन, एक आर भी चला गया तो एक आर बच जाएगा। ठीक है, 3 थे 2 आर बाहर आएगा, एक आर बच गया, तो 22/7 गुणे आर। आर हमारे पास कितनी है, तो देखिए या तो आप 3.5 रखें यानी 3.5 रखें, या 7/2, तो 7/2 हम रखते हैं। ठीक है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार रखेंगे, इंटू H कैपिटल H। ठीक, बेलन का आयतन कैपिटल H कितनी है 12 प्लस 4/3 गुणे आर कितनी है 7/2। देखिए इसको हम काट देंगे 11 बार, और ये 7 से 7 पूरा पूरा कट गया, 11 इंटू 7 70, और नीचे बचेगा आपके पास 2। यहाँ देखिए 2 काट दिया यहाँ से। ठीक है, तो 12 प्लस 7 दूनी 14/3, तो यहाँ से आएगा 77/2 गुणे 12 तिया 36 और प्लस 14/3। ठीक, तो यहाँ आएगा 77/2 गुणे 6 4 10 हासिल 1 4 1 5 50/3। अब यदि हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ऊपर 0 और 5 सत्ते 35 हासिल 3 5 सत्ते 35 और 3 कितना होता है 38, और नीचे आएगा 3 दूनी 6। यदि हम 6 का भाग दें 3850 में तो देखते हैं कितना आता है। 6 का भाग कितने में देना है 3850 में। ठीक, 6 6 36 बचा 2 उतारा 5 6 चौक 24 बचा 1 10 6 कम 6 बचा 4 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 6 6
36 बचा कितना, 4 40 छरंग 36, यानी ये काटने पर आया है लगभग 641.66 और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, आयतन। तो ये हमारा क्या था, आयतन। अब इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, देखिए एक बेलन है, दो अर्धगोला है, ठीक। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक। कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे, देखिए 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अर्धवृत्त है, ठीक। और देखिए संपूर्ण पृष्ठ बोला गया तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए कॉमन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, तो देखिए 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा एच प्लस इधर कितना बचेगा, तो यहाँ आपका बचेगा 2r। एक बार आप लोग चेक करिएगा क्या सही है। देखिए 2 पाई आर यहाँ से कॉमन, ये बचा एच, यहाँ से ये 2 बाहर आ गया, 2 पाई एक आर बाहर आ गया आर, ठीक। तो देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है, 7/2, ठीक है। देखिए व्यास 7 था तो त्रिज्या 7/2 रखिए या आप 3.5 भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए h, यहाँ पर h कितनी है, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 12। आप 19 मत रख देना, 19 क्या है, कुल ऊंचाई है, लेकिन मुझे यह क्या चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठ है यानी बेलन की ऊंचाई, तो सिर्फ बेलन की ऊंचाई चाहिए, वो कितनी है, 12 प्लस 2 गुणे आर कितनी है, 7/2। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इधर बचा 22, यहाँ बचेगा 12 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 7। तो 22 गुणे 12 7 19 और 19 दूनी 38 हासिल 3, 19 दूनी 38 और 3 कितना होता है बेटा, 38 और 3 होता है 41, ठीक। और ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा था फाइनल आंसर, ठीक। इसमें 2 चीज़ें पूछेंगे, एक तो आपसे आयतन पूछा गया था और एक इसी का आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया, ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ, ठीक है, जिसमें इसमें हमने लगभग आपके, ठीक है, इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन किए, ठीक। अगली वीडियो जो आपकी आएगी उसमें हम 13 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।